भतीजे ने अपने चाची को ही इतना तगड़े से रेल दिया कि रात भर चीखती और चिल्लाती रही। दोस्तों ये कहानी सच घटना पर आधारित है। दोस्तों ये कहानी बिहार के एक मुरैना छोटे से गांव मुरैना की है, जहां पर सुरेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। दोस्तों जो सुरेश था वो रमेश से बड़ा था और जो रमेश था वो सुरेश से छोटा था। दोस्तों सुरेश गांव में ही रहता था, रमेश शहर में रहता था अपने पत्नी के साथ। दोस्तों रमेश की कोई संतान नहीं थी। जो सुरेश था, सुरेश की दो संतानें थी, एक लड़का एक लड़की थी। जो लड़का था लड़के का उम्र 19 साल का था और जो लड़की थी उसकी 17 साल। दोस्तों सुरेश के बेटा का नाम उमेश था, रमेश उसका चाचा था। दोस्तों जो रमेश थे, रमेश शहर में ही अपनी नौकरी करते थे, अपने बीवी के साथ वहीं पर रहते थे। और जो सुरेश था, सुरेश गांव में रहते थे, उनके साथ दो बेटियां, उनकी पत्नी, 4 लोग थे जो सुरेश थे। दोस्तों सुरेश रमेश भाई थे। दोस्तों अभी उमेश दोस्तों जो सुरेश का लड़का था वो दोस्तों अभी इंटर की परीक्षा दिया था। उसके बाद वो दोस्तों अपने गाँव में घूमता रहता था, फजीला इधर उधर जाता था। दोस्तों एक दिन उसके माइंड में एक ख्याल आता है, क्यों ना हम शहर जाए, कुछ पैसे कमाएं। हम इधर फालतू में गिरी में इधर उधर टहरते हैं, क्यों ना अपने चाचे के ही पास चले जाएं और वहाँ पर कुछ पैसे कमाएं, अपने घर पर दे और आगे पढ़ाई कर सके, आगे एडमिशन करा सके। दोस्तों ये बात अपने पापा यानी सुरेश से उमेश कहता है। उसके पापा भी कहते हैं हाँ बेटा तुम चले जाओ और पैसे कमा कर घर पर दे दो, या अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं एडमिशन के लिए पैसे अपने आप से कमा लाओ। दोस्तों परिवार बहुत गरीब था। दोस्तों उस दिन रात हो जाती है। अगले सुबह होते ही जो उमेश था, उमेश ट्रेन पकड़ता है और शहर की ओर चल देता है। शहर पहुंचते ही अपने चाचा के पास, रमेश के पास उमेश फ़ोन करता है कि चाचा हम प्लेटफॉर्म पर अटक गए हैं, आप आइए हमें ले चलिए। दोस्तों उसके चाचा जाते हैं और सुरेश को अपने रूम पर लाते हैं। दोस्तों रूम पर आते हैं। अब दोस्तों जो रमेश दोस्तों उमेश के लिए नौकरी खोजता है। उस विधाता की बात ये कि रमेश अपने ही फैक्ट्री में उमेश की भी नौकरी लगवा देता है। दोस्तों दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं चाचा भतीजे। ऐसे ऐसे दोस्तों 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं। 2 महीने बीत जाने के बाद दोस्तों तीसरे महीने में दोस्तों ये घटना घटती है। घटना ऐसे घटती है दोस्तों, रमेश अपने दोस्त के शादी में चला जाता है। रात की शाम वहाँ 5 बजे जैसे ही अपने दोस्त के शादी में जाता है। दोस्तों इधर दिन रविवार का था। दोस्तों फैक्ट्री में छुट्टी होती है। उमेश के भी 4 दोस्त आते हैं, उमेश को भी साथ में लेके आते हैं। पार्क में जाते हैं, वहीं पर दारू यानी शराब पीते हैं, बियर पीते हैं। दोस्तों चारों लोग पूरे नशे में हो जाते हैं। उसके बाद अपने अपने रूम पर जाते हैं। दोस्तों उमेश भी उस दिन करेरे के पी रखा था, पूरा नशे में था। दोस्तों वो अपने चाचा के रूम पर आता है और अपने चाची को आवाज़ देता है कि चाची दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा जोर से खटखटाता है। उसके चाची आती है, दरवाज़ा को खोलती हैं। जैसे ही दरवाजे की खोलती हैं, खोलने के बाद दोस्तों उसको रूम पर ले जाती हैं। जैसे ही रूम पर जाती है, अपने चाची को भी वो अपने बेड पर गिरा लेता है, क्योंकि दोस्तों जो उमेश था, उमेश पूरा नशे में था उस दिन। उसको कोई खबर नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों उसकी चाची भी जोश में आ जाती हैं और दोनों संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इतने तगड़े से रहता है कि उसके चाची की चीखें निकल जाती हैं और चाची भी फुल मूड में थी। दोस्तों ऐसे से दोस्तों रात के 11 बज जाते हैं। दोनों वैसे पूरा निवस्थ बेड पर लेटे रहते हैं। तभी दोस्तों रमेश भी अपने दोस्त के यहाँ से आ जाता है अपने रूम पर। देखता है रूम का दरवाज़ा खुला रहता है। सीधे ही वो अपने रूम पर जाता है और देखता है कि चाचा और भतीजी दोनों एक ही बेड पर पूरे निवस्थ से लेटे हुए। जैसे ही रमेश देखता है, उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों उसी रात में उमेश को मारता है और उसी रात में घर से बाहर निकाल देता है और थाने में रिपोर्ट दे देता है। दोस्तों ये मामला थाने में अट जाता है। उमेश गिरफ्तार हो जाता है। दोनों भाइयों में पूरी तरह से झगड़ा हो जाता है और उमेश कुछ दिन के बाद जेल में रहता है। उसके बाद में छूट जाता है, अपने घर पर आता है। दोस्तों यही से पूरे परिवार से संबंध खराब हो जाता है। दोनों ही अलग अलग रहने लगते हैं। अभी तक जो सुरेश और रमेश से पूरा संबंध था, अब ये संबंध टूट जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों गांव में ऐसे ऐसा काम होता है, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो आप सतर्क रहें, आप होशियार रहें, किसी के बहकाव में ना आए। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों से कहानी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।